क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो समझ नहीं आता कि लोग अपने अंदर इतनी दरिंदगी कहाँ से लाते हैं। क्यों, क्या हुआ? फिर से ना एक छोटी बच्ची का रेप करके उसको मर्डर कर दिया। चले जा रहा है ये सब, बस चले जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं लोगों के अंदर ना शायद डर नहीं रह गया किसी चीज का। बस आज दर्द हुआ। ओ, जरूर तुमने फेसबुक पे कोई पोस्ट पढ़ लिया होगा जो अभी अभी वायरल हुआ है। तुम्हें पता है, मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और रोज अपने आप से नफरत करती हूँ कि मैं कैसे समाज और कैसे इंसानियत का हिस्सा हूँ। समझ सकता हूँ। ऊपर से तकलीफ तब ज्यादा होती है जब कुछ लोग इस तरह की घटनाओं को ना अपने प्रमोशन का हिस्सा बना लेते हैं। जैसे ये ज्यादातर न्यूज चैनल्स जो रेप की किसी एक घटना पर एक्टिव हो जाते हैं और फिर हफ्ते भर तक ना टीआरपी के लिए उसको इतने ड्रामेटिक तरीके से दिखाते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती, और उसके बाद ना साल भर तक शायद उनको हमारी कंट्री के अंदर रेप होते हुए दिखते नहीं हैं। या फिर यूं कह लो कि वो जो रेप केसेस होते हैं वो टीआरपी बनाने वाला वो एपिसोड नहीं बना पाते हैं शायद। बॉलीवुड भूल गए? मतलब ये कि बॉलीवुड के कुछ आर्टिस्ट रेप जैसे निंदनीय अपराधों में भी अपनी सेल्फ प्रमोशन ढूंढ लेते हैं और शुरू हो जाते हैं फेसबुक और ट्विटर पर बोर्ड लटका करके अपने पिक्चर शेयर करना, ताकि लोग उनकी पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जो लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं वो उनकी यादों में वापस ताजा हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो क्यों उन्हें निर्भया के बाद सीधा कठुआ दिखा? क्यों उन्हें होने वाले वो रोज रेप केसेस नहीं दिखते? क्यों उनकी फोटो उस बोर्ड के साथ फेसबुक और ट्विटर पर रोज ट्रेंड नहीं करती? और क्यों उन्हें सिर्फ 4-5 साल में सिर्फ 2 बार शर्मिंदगी महसूस होती है, रोज क्यों नहीं? सही कह रही हो। फैशन सा बना देते हैं उस घटना को। दिन में फेसबुक और ट्विटर के लिए फोटोशूट करेंगे और रात को पेस्ट्री पार्टीज के लिए वो शैंपेन का ग्लास पकड़कर। समझ ही नहीं आता यार कि इनका असली चेहरा कौन सा है। दुख की बात है, पर मुझे लगता नहीं है कि ये सब कभी रुक पाएगा। रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा। हमारी कंट्री को ना एक मजबूत लॉ की जरूरत है। राहुल, ये लॉ की प्रॉब्लम नहीं है। लॉ तो ऑलरेडी हमारी कंट्री का बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम है सोच की, हमारी सोच की, जो एक दिन में पैदा नहीं होती है। 0.1% करके ये रोज़ हमारे अंदर बढ़ती जाती है और कब 100% हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। मतलब कुछ नहीं। अरे बताओ ना, मैं सीरियसली समझा नहीं, बताओ ना। अरे छोड़ो ना राहुल, कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई। हम कुछ और बातें करें? ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। अच्छा ये बताओ, लाइफ कैसी चल रही है? अच्छी चल रही, बहुत अच्छी चल रही है। कोई मूवी शूवी देखी? हाँ देखी ना, कबीर किंग। कौन सी? वो वाहिद कपूर वाली? हाँ वही। कैसी थी? अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी है। मतलब एक बार देखना तो बनता ही बनता है। उसको देख के ना आपको ऐसा फील होता है ना कि अगर आशिकी करो ना तो बिल्कुल ऐसे ही करो, टूट कर। अच्छा, सीरियसली? हाँ, जोश भर देती है। मैं ना ट्रेलर देखते ही समझ गया था कि यार ये फिल्म देखनी है। ऐसा क्या था ट्रेलर में? तुमने नहीं देखा? ऑफ कोर्स नहीं, तभी तो पूछ रही हूँ। कमाल का ट्रेलर था। पता है उसमें एक सीन था जिसमें वाहिद कपूर जो है ना वो पानी की टंकी में दारू की बोतल को डालता है, उसे भरता है और फिर मुंह से लगाता है। सोच। हाँ, इसी सोच की बात कर रही थी मैं समझा नहीं। मतलब ये कि वो सीन तुम्हारे अंदर इतना जोश भर गया कि तुम निकल चले अपनी जेब से 250 रुपए खर्च करने मूवी थिएटर में। अरे बाबा, तुम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? वो एक फिल्म ही तो है, एंटरटेनमेंट का हिस्सा। राहुल, मुझे एंटरटेनमेंट से कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत है तो उन आम लोगों से जो इस तरह के सीन्स देख करके इंस्पायर होते हैं, जिनके अंदर ये सब देख करके जोश भर जाता है। अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो कोई इंस्पायर होता है और ना ही किसी के अंदर वो देखकर जोश भरता है। अच्छा एक बात बताओ, कल को तुम्हारी बहन के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो क्या तुमको चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम उसको अप्रिशिएट करोगे? कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम उस पर हंसोगे? अरे मैं साले का ना मुंह तोड़ दूंगा। कबीर किंग में ना एक सीन है जब वाहिद कपूर अपनी फीमेल एक्ट्रेस को उसकी मर्जी के बगैर सेक्स करने के लिए चाकू दिखाता है। हाँ है। यू नो व्हाट राहुल, थिएटर में उस सीन पे सीटियां बजी थी। लोगों ने भर भर के उस सीन को अप्रिशिएट किया। तुम्हें पता है उस फिल्म में एक सीन और था जब वाहिद कपूर कॉलेज में आई उस नई लड़की को किस करता है और तभी रोमांटिक सॉन्ग शुरू हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि इस तरह के सीन से इंस्पायर होकर के कुछ छिछोरे लोग अपने दिमाग में रोमांटिक म्यूजिक चला करके गली चौराहों में लड़कियां छेड़ते हैं। और जब ये चीज़ हमारी बहनों के साथ होती है
तब जाके हमें समझ में आता है कि उस सीन्स को कितना अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। मुझे ना कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की फिल्म से, और ना ही किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट से। मुझे दिक्कत है तो इस तरह की सोच वाले लोगों से, जो इस तरह के सीन्स में अपनी इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। ओह हेलो, इतना सीरियस क्यों हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम बात सही कह रही हो। वैसे वाहिद कपूर ने अच्छा काम किया इस फिल्म में। हाँ, किया तो अच्छा है। एक मिनट, तुम तो बोल रहे थे कि तुमने फिल्म देखी नहीं, फिर? कभी कभी किसी को समझाने के लिए ना समझ बनना पड़ता है।